हाय गाइस, वेलकम है आपका हमारी नई वीडियो में। आज की जो वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ वो थोड़ी सी इमोशनल है, बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं कई बार अक्सर अपनी वीडियोस में बोलता हूँ ऐसा कि सफ़ेद दाग सिर्फ एक फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है। सफ़ेद दाग एक ऐसी प्रॉब्लम है जो व्यक्ति को मानसिक तनाव देती है, बहुत ज़्यादा इमोशनली चैलेंजिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देने वाली ये एक बीमारी है। तो आइए बात करते हैं। ये हमारा कमेंट सेक्शन सीरीज़ है, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, जहाँ पे हम एक कमेंट उठाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन पे आपको एक बड़ा सा कमेंट आ रहा होगा। अगर आप इस कमेंट को पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है कि रिया जी ने बोला है कि पहले वो मैरिड थी, लेकिन विटिलिगो की वजह से उनकी शादी टूट गई इसी बीमारी की वजह से, और फिर 9 साल बाद उनकी सेकेंड शादी हुई। एंड अब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, वो फैमिली प्लान कर रही हैं। और 15 साल तक उन्होंने उससे पहले अपनी पहली शादी में एलोपैथी में इलाज लिया। जब उन्होंने इलाज छोड़ दिया तो उनका सफ़ेद दाग वापस आ गया। अब वो 40 ईयर्स की हो गई हैं, वो फैमिली प्लानिंग करना चाहती हैं। एंड डॉक्टर के पास जब उन्होंने बात करी तो उन्होंने उनको बोला कि हम आपको एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं देंगे। तो उन्होंने फिर होम्योपैथी में ट्रीटमेंट करवाया, और जैसे ही उन्होंने एकदम से एलोपैथी की ट्रीटमेंट बंद करी और होम्योपैथी शुरू किया तो उनका सफ़ेद दाग बढ़ गया। जो कवर्ड एरियाज थे बॉडी के, उसमें भी उससे बाहर निकल के समाज में दिखने वाले हिस्सों पे भी अब सफ़ेद दाग दिखाई देने लग गया। तो ये हम समझ सकते हैं रिया जी। पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू, आई अप्रिशिएट यू। हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हम पे ट्रस्ट किया, आपने इंटरनेट पे अपनी प्रॉब्लम को इस तरीके से इतने विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन किया और शेयर किया सबके साथ। तो इसके लिए आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। ये जो कमेंट इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, हम वो कहना चाहते हैं कि अल्टीमेटली उसका क्या सोल्यूशन है, वो ऐसा क्या करें। वो फैमिली प्लानिंग करना चाहती हैं। आप अब देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आदमी को रहता है। वो 40 इयर्स की हो गई हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग करना चाहती हैं, लेकिन विटिलिगो की वजह से उन्हें कुछ ना कुछ कंसर्न्स हैं कि वो कैसे करें। बिकॉज अब उनको स्ट्रेस हो रहा है। हम सबको पता है कि स्ट्रेस की वजह से सफ़ेद दाग जो है वो बढ़ता है, और फिर जब हमारा सफ़ेद दाग बढ़ता है तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो एक साइकिल बन जाती है जिसमें रिया जी जो है इस समय कैद हो चुकी हैं। तो कैसे उनको इस विशियस साइकिल से निकालें, कैसे उनकी मदद करें। एंड बहुत सारे ऐसे और भी लोग आते हैं जब हमसे कंसल्टेशन लेते हैं, वो ओपीडी में मिलते हैं या वीडियो कंसल्टेशन लेते हैं हमसे काया क्लब ग्लोबल पे। तो जो न्यूली वेड्स होते हैं, मैरिड कपल्स होते हैं, उनका एक कंसर्न रहता है कि हम फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तो क्या हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ बातें एड्रेस करना चाहूँगा। देखिए, वो मुझसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मांग रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि उनके एलोपैथी के डॉक्टर ने क्यों उनकी दवाई को मना किया। क्या उनकी एलएफ की रिपोर्ट ख़राब थी, क्या उनकी शुगर की रिपोर्ट ख़राब थी, क्या उनके हीमोग्लोबिन कम था, या उनका प्लेटलेट कम था। ये बातें अभी मुझे ऐसे नहीं पता एक कमेंट के थ्रू। तो मैं जोर शोर मचा के नहीं कह सकता कि आप ये कर लो, आप वो कर लो। बिना किसी कारण से ही किसी एलोपैथी डॉक्टर ने आपको एलोपैथ की दवाई खाने से मना किया होगा। वो क्या कारण है, जब तक हम नहीं जानते हम आपको एक मेडिकल राय ऐसे ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे एक टिप ये भी देना चाहूँगा बाकी यूजर्स को कि जब आप एलोपैथी में इलाज करवा रहे हैं, आप कोई ना कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं या हफ्ते में 2 बार खाने वाली गोली खा रहे हैं, तो सडन स्टॉपेज कभी भी नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई अंग्रेज़ी दवा लेते हैं सफ़ेद दाग के इलाज में या फिर सोराइसिस के इलाज में, तो उसको एकदम से हमें बंद नहीं करना चाहिए। बीमारी बाढ़ की तरह बढ़ सकती है। आप अगर हमसे भी इलाज ले रहे हैं और आप सेटिस्फाइड किसी भी कारणवश नहीं हैं, आई विल ओनली रिक्वेस्ट यू कि बता दें, एकदम से इलाज ना छोड़ें। क्योंकि बहुत ही तरीके से ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के साथ दवाई को धीरे धीरे कम करना होता है, खून में से उसकी मात्रा को निकालना होता है। वो एक मेडिकली स्किल है, वो मेडिकल स्किल है। वो आप समझें कि नहीं, हमने यहाँ से दवाई ली, हमारे डॉक्टर ने मना कर दिया, अब हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ से करवा लेंगे, उसका छोड़ दिया, यहाँ बढ़ गया। फिर आप होम्योपैथ को ब्लेम कर रहे हो, कभी आप आयुर्वेद को ब्लेम कर रहे हो, कभी आप एलोपैथी को ब्लेम कर। ये नहीं करना है आपको, एकदम से ऐसे स्विच नहीं मारना है डॉक्टर टू डॉक्टर। आपने अगर ट्रस्ट करके किसी के साथ इलाज शुरू किया है तो उनको पूरा समझाएं, उनको पूरा टाइम दें। सेकेंडली, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। देखिए, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो,
मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने विटिलाइगो को ठीक कर लें। इसके 2-3 रीज़न हैं। देखिए, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सफ़ेद दाग को एक स्टिग्मा माना जाता है, राइट? तो ऑब्वियसली पहले अगर हमारे दागों में रंग भर जाएगा तो मैं ये बोलने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है कि जब आप इन-लॉज़ के घर जाएँगे तो आपकी जो है उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, आपका रिश्ते में आपको इश्यू नहीं आएगा। ये बहुत ही बुरी बातें हैं कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, लेकिन यही हमारे देश की इस समय सच्चाई है और आप सभी इससे वाकिफ़ हैं, राइट? सेकेंडली, जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो कोई भी डॉक्टर आपको ओरल मेडिसिन खाने को नहीं देगा और वही एक रीज़न है कि इनकी एलोपैथी डॉक्टर ने भी इनको ओरल मेडिसिन खाने से मना किया है, बिकॉज प्रेगनेंसी इज़ अ वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन फॉर द बॉडी। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि पहले आप अपना विटिलाइगो ठीक कर लें, फिर 6-9 महीने 1 साल बाद जाके आप प्रेगनेंसी प्लान करें। तो मेरी सजेशन तो आपको इस समय यही रहेगी। मैं आपको मेडिकल एडवाइस तो नहीं दे सकता, मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप क्या मेडिसिन खाओ यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस ज़रूर दे सकता हूँ रिया जी कि आप पहले सफ़ेद दाग ठीक करें, उसके बाद आप प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। अभी आप 1 साल का गैप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, एंड आई नो यू आर 40 ईयर्स ओल्ड, आई नो कि द बायोलॉजिकल क्लॉक इज टिकिंग इन वीमेन एट दिस एज, बट यहीं पे बात आती है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी है फैमिली प्लानिंग करना, कि आपकी प्रायोरिटी है इस समय सफ़ेद दाग के बढ़ने को रोकना। एंड मैं 100% समझ सकता हूँ कि यही क्वेश्चन अगर किसी 20 साल की लड़की से पूछा जाए या 25 साल की लड़की से पूछा जाए वर्सेस यही क्वेश्चन अगर किसी 40 साल की लड़की से पूछा जाए, तो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। एंड इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन अपनी लाइफ की हमारे साथ शेयर करने के लिए हम पे ट्रस्ट किया। गाइज, अगर आप भी इस इमोशनल एस्पेक्ट से रिलेट कर पा रहे हैं, मे बी आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली प्लान नहीं कर रहे हैं, कोई और आपकी लाइफ में ऐसे इश्यूज़ हैं जो विटिलाइगो की वजह से इनडायरेक्टली आपको फेस करने को मिल रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, क्योंकि मैं एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूं जहां पे कमेंट करने पे आप पढ़ सकें कि बाकी लोगों की लाइफ you're not alone। मैं ये कहना चाहता हूं कि you're not alone, everybody is going through something or the other because of this प्रॉब्लम। मैं डिजीज़ वर्ड भी यूज़ नहीं करता हूँ, मैं प्रॉब्लम वर्ड यूज़ करता हूँ। तो रिया जी, यदि आप और मेडिकल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको एक बार कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप के आगे एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी चैट स्टार्ट हो जाएगी हमारे स्टाफ के साथ। आप अपने सफ़ेद दाग की हमें फ़ोटो भेजें, हम देख के अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय सफ़ेद दाग रुके हुए हैं कि बढ़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, फ़ोटो देख के कैसे बता सकते हैं कि दाग बढ़ रहे हैं कि रुके हुए हैं? लगा सकते हैं, बिकॉज जो दाग बढ़ रहे होते हैं उनकी प्रॉपर बाउंड्री नहीं होती है। जो पुराना सफ़ेद दाग होता है वो बहुत मिल्की वाइट होता है, जैसे जैसे नए दाग आते हैं साइड में, जो साइड वाली स्किन होती है वो उतनी वाइट नहीं होती है और देखने वाले को, डॉक्टर को पता चल जाता है, राइट? तो आप एक क्लियर सी फोटोग्राफ हमें व्हाट्सएप कीजिए, उसके बाद हम आपको कॉल करेंगे, हम आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हम समझेंगे, देन वी कैन गिव यू अ प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन, आइदर थ्रू ऑडियो कंसल्टेशन और वीडियो कंसल्टेशन। गाइस, ये थी आज की वीडियो। मैंने इसमें एक कमेंट उठाया जहाँ पे हमने बात करी इनकी प्रॉब्लम के बारे में। यदि आप भी कोई ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में वीडियो बनाएं, आप चाहते हैं कि बाकी लोग भी सुने और एसोसिएट कर पाएँ उस चीज़ के साथ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी एडवाइस आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। धन्यवाद।